नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस मतलब उपवाच्य। तो दोस्तों, ये जो उपवाच्य होता है वो दो प्रकार का होता है, मतलब वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जनरली जो भी सेंटेंस बोला जाता है, जनरली क्या बोला ही जाता है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे किसी भी भाषा में, उसमें दो प्रकार से होता है सेंटेंस। एक में होता है जिसको एक्टिव बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, जो सब्जेक्ट रहता है, काम को करने वाला रहता है, एक्शन को, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो पैसिव वॉइस होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिस चीज़ पर काम किया जाता है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे दुकान में किसी शॉप में लिखा रहता है, यहाँ बाल काटा जाता है, यहाँ पेट्रोल मिलता है, यहाँ टीवी, कूलर, फ्रिज रिपेयर किया जाता है। तो ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। मतलब यहाँ सब्जेक्ट से ख़रीदने वाले को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पेट्रोल मिलता है, मतलब यहाँ पेट्रोल को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, जो कि क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। पेट्रोल मिलता है, पूरा फोकस पेट्रोल पर। टीवी, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना, कृष्णा यहाँ पेट्रोल बेचता है, ले लो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना, पेट्रोल बेचा जाता है, बात ख़त्म, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ऑब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ टीवी, कूलर, फ्रिज बेचा जाता है, तो कौन बेचता है उससे लेना देना नहीं है ग्राहकों को, है ना। कोई ना कोई बेचता होगा। तो जो टीवी, कूलर, फ्रिज है, जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के वाक्य को पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कई एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे टिकट कट रहा है, पिक्चर चल रहा है। तो टिकट कट रहा है मतलब वो टिकट काटने वाले से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट जो टिकट है वो इम्पॉर्टेंट है। पिक्चर चल रहा है तो चलाने वाले से कोई लेना देना नहीं है, पिक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही है पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस तो सबको मालूम ही है। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आई जो मैं है, जो करने वाला है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या टेंस हुआ, क्या वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ जो पत्र है, जो लेटर है, अ लेटर, उसको वाक्य के शुरू में लिखे हैं सेंटेंस के, और उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिए हैं कि पत्र लिखा जाता है। कौन लिखता है उससे लेना देना नहीं है। बाई मी लिखे हैं लेकिन पत्र ऊपर ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। तो वह पत्र लिखता है मतलब वह जो आदमी है, ही, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक्टिव वॉइस में है। और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज़ रिटन बाई हिम, तो पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो जो पत्र है मेन, है ना, वो लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, कम लेना देना है। तो ये एक कौन सा टेंस हुआ, पैसिव वॉइस, सॉरी कौन सा वॉइस हुआ, पैसिव वॉइस। तो इससे जाहिर हुआ कि जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा, कर्म रहेगा, जिसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देना है, उसी वाक्य का एक्टिव से पैसिव वॉइस बन सकता है। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सकर्मक, कार्य, है ना। कार्य दो प्रकार का होता है। एक सकर्मक कार्य मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी रहता है, ठीक है। और एक होता है अकर्मक कार्य, है ना, क्रिया भी बोलो उसको आप। तो इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पैसिव वॉइस बनाने के लिए दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब याद रखना। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब, है ना। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों साथ रहेगा, उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसको हम लोग टेंस वाइज देखते हैं। तो आपको इसके लिए टेंस आना ज़रूरी है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा टेंस को, ठीक है। आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे जो 12 प्रकार के टेंस होते हैं फ्रेंड्स, उसमें से 8 प्रकार का पैसिव वॉइस बनता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। तो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे, क्या रूल है, उसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए सीधा एग्जाम्पल में चलते हैं फ्रेंड्स। और आपको ये बस बता देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल टेंस, है ना, प्रेजेंट का या इंडेफिनिट टेंस होना है, इसी को आपको पहचानना है। और पहचान लेने के बाद एक स्ट्रक्चर रहेगा, आगे बताऊँगा, उसको फॉलो करना है।
तो देखते हैं एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस। करण मेक्स अ नॉइस, तो करण हल्ला करता है, यहाँ करण इम्पॉर्टेंट है ना, सब्जेक्ट है। और मैक्स यहाँ क्या है, अब ई एस लगा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो करता है क्या, अनॉइज, हल्ला करता है। तो और जो हल्ला करता है अनॉइज वो लास्ट में है ना। तो हमको पेसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे एक्टिव वॉइस में जो आया है अनॉइज, हल्ला करना, उसको इम्पॉर्टेंट बताने के लिए उसको शुरू में लिखेंगे। तो अनॉइज क्या रहेगा, शुरू में रहेगा। फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में फ्रेंड्स जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें इज, एम, आर का यूज होता है, ठीक है। तो इस जितना भी सिंगुलर रहेगा उसमें इस का यूज करेंगे। यदि जो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग सामने ला रहे हैं पेसिव वॉइस में, अगर वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सहायक क्रिया का। और यदि वह आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। और यदि आर है, बहुवचन है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना, तो उसके लिए आर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ अनॉइज है, मतलब हल्ला को एक वचन लिए हैं, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब उसके बाद आएगा फिर मेन वर्ब, मतलब जो कार्य किया जा रहा है। तो हल्ला किया जा रहा है, अनॉइज इज मेड। तो जो एक्टिव वॉइस में मेक है ना, जो मेक से लिए थे उसका तीसरा रूप यहाँ लिखेंगे। तो जितना भी पेसिव वॉइस होता है उसमें फ्रेंड्स जो वर्ब रहता है उसका तीसरा रूप ही आता है, थर्ड फॉर्म में ही आता है हमेशा, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो मेक का तीसरा रूप होता है मेड, ठीक है। फिर जो करने वाला आदमी है उसको बाई करके लिखते हैं। जैसे यहाँ करण हल्ला करता है तो बाई करण, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, अ नॉइस इज मेड, हल्ला किया जाता है बाई करण, करण के द्वारा। तो हल्ला किया जाना क्या हो गया, यहाँ इम्पॉर्टेंट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो दोस्तों यहाँ लाइक में कोई भी लाइक यहाँ पहला रूप में है, इससे पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। अब चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो चिल्ड्रन जो बच्चे लोग हैं वो क्या करते हैं, मिठाई पसंद करते हैं। तो बच्चे लोग यहाँ जो चिल्ड्रन वो इम्पॉर्टेंट है ना, और स्वीट्स है लास्ट में, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमको पेसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, सामने लाना है। तो इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। तो स्वीट्स जो ऑब्जेक्ट है उसको सामने ले आए हैं, मतलब मिठाई को पसंद किया जाता है ना। अब स्वीट्स बहुवचन है इसलिए इसके बाद आर लगा है, हेल्पिंग वर्ब, फिर लाइक का तीसरा रूप क्या हो गया, लाइक्ड हो गया, ठीक है। अब हल्ला किसके द्वारा किया जाता है, बाई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को लास्ट में लिखेंगे। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, बॉयज़ लव एनिमल्स। बच्चे जो लड़के होते हैं वो पशुओं को पसंद करते हैं, है ना, जानवरों को पसंद करते हैं। तो बॉयज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है, एक्टिव वॉइस है ना, लव यहाँ क्रिया है, एनिमल्स क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो इसका पेसिव वॉइस बनाने के लिए, मतलब इसको हिंदी में बोलने के लिए कि जानवरों को पसंद किया जाता है बच्चों के द्वारा, है ना। तो जानवरों को पसंद किया जाता है मतलब एनिमल्स, सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट। अब चूँकि एनिमल्स बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो एनिमल्स आर हो जाएगा। उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब आएगा, बहुवचन के साथ आता है। फिर लव का तीसरा फॉर्म क्या होगा, लव्ड हो जाएगा। अब बाई बॉयज़, तो बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है, लास्ट में बाई बॉयज़ करके कर्ता को लिखेंगे, सब्जेक्ट को। फिर अगला सेंटेंस है, रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो रेखा डेली क्या करती है, कॉफ़ी पीती है। तो रेखा यहाँ इम्पॉर्टेंट है ना। अब यहाँ टेक्स क्या है, वर्ब है, लेती है, मतलब चाय कॉफ़ी को। कॉफ़ी क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कॉफ़ी को लिया जाता है ना। इसको बनाना है हमको पेसिव। तो एवरी मॉर्निंग कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, नॉलेज दे रहा है कि डेली पिया जाता है। एवरी मॉर्निंग से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, एवरी मतलब प्रतिदिन। तो इसका पेसिव क्या होगा, सबसे शुरू कॉफ़ी को सामने लाएंगे, ऑब्जेक्ट है। तो अब कॉफ़ी चूँकि गिन नहीं सकते, कॉफ़ी तरल पदार्थ है ना, गंवाने वाला, चुचवाने वाला है। तो ये कॉफ़ी को एक वचन मानकर, सिंगुलर मानकर इज हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, इज रखेंगे। फिर टेक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टेकन। फिर उसके बाद किसके द्वारा पिया जाता है, तो बाई रेखा, रेखा के द्वारा पिया जाता है, एवरी मॉर्निंग प्रतिदिन। तो कॉफ़ी इज टेकन बाई रेखा एवरी मॉर्निंग, कॉफ़ी को पिया जाता है, कॉफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पेसिव वॉइस है, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। फिर देखते हैं एक और,
वी रेस्पेक्ट हिम, हम लोग जो उसका रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो इज्जत तो हम लोग करते हैं, तो हम लोग इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ। और रेस्पेक्ट है, वर्ब है, हिम मतलब उसका इज्जत है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वह है, हिम है। तो हिम को पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, सामने लाएंगे। अब फ्रेंड्स हिम को जब हम लोग सामने लाएंगे, ठीक है, हालांकि रेस्पेक्ट उसका किया जा रहा है हमारे द्वारा, ठीक है। तो जो पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, हिंदी में पहले समझना, उसका इज्जत किया जा रहा है। अब किसी के द्वारा इज्जत किया जाए, करता कोई भी करे, पैसिव वॉइस का मतलब ही है कि उसको करने वाले से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसका इज्जत किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात, उसका के लिए हम लोग ही यूज करेंगे। ही यहाँ हालांकि ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, लेकिन इस सेंटेंस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब मेन काम इसी के ऊपर होता है। तो ही, अब ही चूँकि एक वचन है, इसके बाद क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज। अब रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, ही इज़ रेस्पेक्टेड, उसका इज्जत किया जाता है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, अजीत डज नॉट हेल्प मी, अजीत मेरी मदद नहीं करता है। तो अजीत यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है ना। अजीत काम नहीं करता है भाई, मेरी हेल्प नहीं करता है, तो मैं क्या हूँ यहाँ, ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, अब चूँकि मैं पैसिव वॉइस में इसको कैसे बोलूँगा, मेरा मदद नहीं किया जा रहा है अजीत के द्वारा, है ना। तो पैसिव वॉइस में मैं इम्पॉर्टेंट हो जाऊँगा। तो सिंपल सी बात, मैं यहाँ सबसे शुरू मी जो है एक्टिव वॉइस है, वो उसको सामने लाना है। अब मेरी इज्जत नहीं किया जा रहा, सॉरी मेरा हेल्प नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मी को जब भी हम लोग शुरुआत में लाते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट मैं हो रहा हूँ, है ना। तो मी ना लिख कर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, एक्टिव वॉइस रहे चाहे पैसिव वॉइस रहे, वाक्य के शुरुआत में जो भी रहता है वो सब्जेक्ट के रूप में रहता है, ठीक है। चूँकि मी क्या है, मी एक ऑब्जेक्ट है, तब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो मी के रूप में नहीं रहेगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा और क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। तो आई के बाद एम आता है ना। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आई के बाद आई एम। अब चूँकि ये निगेटिव में है सेंटेंस, तो आई एम नॉट हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई एम नॉट हेल्प्ड बाई अजीत, अजीत मेरा हेल्प अजीत के द्वारा नहीं किया जा रहा है, यहाँ मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। आई होप आपको शायद समझ में आया होगा। तो दोस्त एक आध जगह मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ बोलने में, जैसे उसका रेस्पेक्ट किया जा रहा है बोल दिया हूँ, तो रहा है नहीं आएगा, उसका रेस्पेक्ट किया जाता है आएगा, ता है आएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लास्ट में हिंदी में ता है आता है, ठीक है। एक जगह और बोला हूँ कि मेरी मदद अजीत के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो जा रहा है नहीं आएगा, मेरी मदद अजीत के द्वारा नहीं की जाती है आएगा, ठीक है। सिंपल टेंस के लास्ट में ती है, ता है, आता है, और रहा है वाला वो कंटिन्यूअस टेंस है, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गलती को आप सुधार लेना, वीडियो में मैं एडिट कर दिया हूँ अभी लास्ट में, और इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।